Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your exercise number 2.3. 2.3 एक्सरसाइज में इन क्लास एक्सरसाइज के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन सिर्फ बाकी हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद होमवर्क के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोले थे। होमवर्क के जो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम खत्म करेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम 2.3 के सारे प्रॉब्लम्स हम खत्म करने वाले हैं और 2.4 का कंसेप्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन में एक बार आपको वापस समझाता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है या दी गई है जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। दैट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। कुछ कंडीशंस भी हमें दी गई है। इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स जीरो इज 12, इन दोनों में से कोई भी दो, एनी टू, राइट, एनी टू जीरोस का प्रोडक्ट 12 दिया गया है। वो दो कोई भी हो सकते हैं, मे बी अल्फा इंटू बीटा, मे बी बीटा इंटू गामा, मे बी अल्फा इंटू गामा। फॉर टाइम बीइंग वी हैव टेकन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। व्हाट इज अवर एम? अवर एम इज टू फाइंड ऑल द थ्री जीरोस। मुझे अल्फा भी फाइंड करना है, बीटा भी फाइंड करना है, गामा भी फाइंड करना है। हाँ ठीक है विकास, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना, नहीं मिले तो मुझे बताना, एंड आप आपके फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। घर से आपने ये तीनों फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखी होंगी, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई होगा। करेक्ट एवरीवन? यस और नो? राइट ना। इसमें सब आपने जो लिया है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अल्फा इंटू बीटा इज 12, इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा इंटू बीटा 12 हियर, कैन आई गेट वैल्यू ऑफ गामा? गामा इक्वल टू -2, मुझे तुरंत गामा मिल जाएगा। एवरीवन यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? राइट, अब आपके पास गामा आ गया है, अब आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है। हाउ यू कैन फाइंड अल्फा एंड बीटा? बाय यूजिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस। पहली और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। इफ यू पुट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, अगर अल्फा इंटू बीटा आप यहाँ पे 12 रख रहे हो, so 12 will go to that side. This is -2 minus 12. This will become -14. This is gamma into alpha plus beta. Gamma है आपके पास -2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इसमें नहीं रख रहे हो, अगर आप गामा की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो -2, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। मतलब इधर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे या सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, दोनों में से आपको अल्फा प्लस बीटा ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, अब ये चीजें आसान थी। Alpha plus beta equal to 7 and gamma equal to -2. This is easy till this point. But now you need to find alpha and beta both with the help of two equations, that is alpha plus beta equal to 7 and alpha into beta equal to 12. Janvi, are you getting my point? Alpha into beta आपके पास 12 है और alpha plus beta 7 है। इन दोनों का यूज करके आपको alpha फाइंड करना है और बीटा भी। अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको ब्रिज कोर्स में थोड़ा समझाया था। जितने भी स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स में थे, हम दोनों में से बीटा को या किसी भी एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे वेरिएबल में और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे बीटा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या बीटा 7 माइनस अल्फा हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा विल गो टू दैट साइड, बीटा विल बी 7 माइनस अल्फा। अगर बीटा 7 माइनस अल्फा में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो दिस विल बी अल्फा इंटू 7 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 12। सो इट इज 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes if you agree, हाँ या ना? राइट, अब अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। अल्फा स्क्वायर उधर चला जाएगा पॉजिटिव, प्लस 7 अल्फा उधर चला जाएगा नेगेटिव, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12 सच दैट देयर सम विल बी 7। 12 के ऐसे फैक्टर्स आपको फाइंड करना है कि जिनका समेशन 7 हो जाए। सो 4 3s are 12. Sign of middle term will be given to both these factors. This is -4 -3, so this is alpha -4 alpha -3 equal to 0. Janvi, please mute yourself. अब since alpha square का coefficient 1 है, मैं directly alpha -4 alpha -3 लिख सकता हूँ। So from here I can get alpha equal to 4. From here I can get alpha equal to 3. जब alpha equal to 4 है तो बीटा आपका हो जाएगा 7 minus alpha, that is 7 minus 4, that is 3. और जब alpha 3 है तो बीटा हो जाएगा 4। अल्टीमेटली आपको सिर्फ 3 रूट मिलेंगे। दोज आर, गामा तो आपका -2 फिक्स है, -2 4 3 और 3 4 -2, मतलब 3 रूट्स आपके होंगे 4 3 एंड -2 ओनली।
अब उसमें से किसी को भी आप अल्फा बीटा और गामा नाम दे सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? राइट। हाँ, नहीं सृष्टि, बीटा को हमने अल्फा नहीं लिया है, हमने बीटा को 7 माइनस अल्फा लिया है सृष्टि। राइट, बीटा को हमने यहाँ से 7 माइनस अल्फा लिया है। बोलो, क्या अभी एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? लास्ट टाइम जिनको पता नहीं चला था, मैं बस उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन में डाउट था, क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? लिख तो आपने ऑलरेडी दिया था, राइट? लिख दिया था ना एवरीवन? अगर किसी का बाकी है तो जल्दी जल्दी लिख दो, so that I can show you next question of in class exercise. हाँ, वास्तव ये केस में वो और लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? बट एग्जैक्टली वो जो 4 और 3 है, तो जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो तभी जीरो हो सकता है जब दोनों में से कोई भी एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। मतलब वेदर अल्फा इक्वल टू 4 हो या अल्फा इक्वल टू 3 हो या दोनों हो। अब अल्फा 4 और 3 दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, सो अगर अल्फा 4 होगा तो बीटा 3 एंड अल्फा 3 होगा तो बीटा 4। दैट्स व्हाई देयर इज ओवर, ओ आर और। चलो, जिसका भी लिखना बाकी आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, सो दैट आई कैन शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 के बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इन क्लास एक्सरसाइज का, वो भी अच्छा वाला क्वेश्चन है। हाँ, वास्तव वो मुझे पता चला स्टेटस से। आपके सिस्टर मेडिकल फील्ड में है ना वास्तव? हाँ सर। यस प्रताप। एमबीबीएस, बीडीएस? सर हाँ, आई थिंक आप बोलते बोलते मुझे सिर्फ सर सुनाई दिया। बीडीएस, विच कॉलेज? सर सुबैया मेडिकल कॉलेज सर। सर शिवमोगा में। एंड ओके, ये शिवमोगा कहाँ पे है? मतलब कितना दूर है आपके यहाँ से, विद्यानगर टाउनशिप से या तोरनाकलू से? सर 204 किलोमीटर से सर। सर ओके, 4 to 5 hours जर्नी। 4 to 5 hours। बट अभी तो पूरा ऑनलाइन ही चल रहा होगा ना? हाँ सर। तो फिर जो उनको क्रेविंग्स करने होते हैं, अभी कौन से ईयर में है वो बीडीएस में? सर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो ये जो टूथ होता है ना, राइट, ये पूरा उनको वैक्स का बनाना पड़ेगा अभी। वैक्स का पूरा क्रेविंग करेंगे, तो देखते हैं अभी वो ऑनलाइन है तो फिर कैसे होगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। बिकॉज मेरी सिस्टर ने भी पहले बीडीएस किया था तो इसलिए मुझे पता है। चलो, मेरी सिस्टर ने जब ये बनाया था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और वो टूथ में मतलब बहुत अच्छे से मैंने वो संभाल के रखा था। उसने इतना परफेक्ट बनाया था, मैं पूरा संभाल के रखता था, सबको दिखाता था। एंड ठीक है, नाइस, आप भी बनाओगे जब चाहोगे आगे। तो 11th 12th उन्होंने कहाँ से किया? मतलब आपके पीयू, राइट? टेलिंग इट्स पीयू, प्री यूनिवर्सिटी ना? नहीं, वो वैक्स से बनता है भावेश, वैक्स। ओके, वास्तव वैक्स मतलब समझ रहे हो ना, मोम, मोमबत्ती का जो मोम होता है वो। हाँ, अभी के लिए प्रैक्टिस। नाउ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके जीरोस हैं आपके अल्फा एंड बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? है अच्छा वाला क्वेश्चन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? राइट, अब समझो। अब जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो जिसके दो जीरोस आपको दिए गए हो, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोसेस जानते हैं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है विच इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वहां से
अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने तो आप फाइंड कर सकते हो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना। ये अगर आपको दो जीरोस दिए जाएं और दो जीरोस से अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो तो आप बना सकते हो। हाँ, अभी आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है। आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके सिंप्लीफाई कर सकते हो और वहां से आप ये पूरा बना सकते हो। एम आई करेक्ट? राइट। क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूँ? समझना, जो हमने लास्ट टाइम देखा था मैं उसी को वापस लिख रहा हूँ। ये हम ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं। Haven't we seen this? Students, please give me some response. अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, क्या ये हमने देखा है ऑलरेडी? प्लीज टेल मी यस एवरीवन। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो यू कैन टेल मी नो। श्रिया, आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। अनघा, आर यू देयर? इज दिस क्लियर? जिलान, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया। यस दर्शन, क्लियर है? राइट। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, समझना स्टूडेंट्स, यहां से क्या मैं ऐसा कंक्लूजन निकाल सकता हूं, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन can I construct quadratic polynomial using this equation or using this polynomial if I am having its two zeros as x square minus sum of zeros into x plus alpha into beta is product of zeros? Yes or no everyone? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या इसमें आपको पता चला जो मैं बोल रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। बट अगर आप इसे और थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है, नहीं पता चला, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ जिनको नहीं पता चला। सी, अल्फा प्लस बीटा को मैं सम ऑफ जीरोस लिख सकता हूँ, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है सम ऑफ जीरोस, उसके आगे है माइनस, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। अगर आपको दो रूट दिए गए हैं, राइट, इफ यू हैव बीन गिवन टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट करना है या बनाना है, सो जस्ट हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें ये इक्वेशन मिलेगा। बट द थिंग इज, अब समझने की कोशिश आपको करनी है वो ये है, ये इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन विच इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका बी बाई ए सी बाई ए आता है, एंड आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। एम आई करेक्ट? ये इक्वेशन को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आर यू एवरीवन? जब इक्वल टू जीरो लिखते हो वो आपका इक्वेशन है, बट हमें इक्वल टू जीरो नहीं बनाना है। व्हाट वी वांट वन पॉलिनोमियल। थोड़ा डिटेल में समझना है। इक्वल टू जीरो से इक्वेशन बनेगा, वी डोंट वांट इक्वेशन, व्हाट वी वांट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए मुझे उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ ए ही क्यों, मैं उसे किसी भी के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप पूछोगे सर ये के क्या है, यहाँ पे के का लॉजिक क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, समझना वो के का लॉजिक समझाने के लिए। Can you see this polynomial x square minus 5x plus 6 everyone? हाँ या ना? Right? Can you tell me what will be zeros of this polynomial? x square minus 5x plus 6 के polynomials के जीरो कौन से होंगे? -2 -3 श्योर। जीरोस 2 और 3 होंगे ना, फैक्टर्स होंगे x -2 x -3, बट जीरोस होंगे 2 और 3, राइट जानवी, राइट हर्षिता, राइट राकेश, नंदिनी, श्रिया, राइट। इतना चौंको मत, जस्ट बोलो यस और नो एवरीवन, राइट। पूरा ध्यान यहीं पे। सिमिलरली अगर मान लो मैं आपको दूसरी पॉलिनोमियल दे रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, क्या आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हो?
Can you find its zero and tell me the solution? इसके जीरोस कौन से हो सकते हैं बोलो? इसके जीरोस के लिए क्या पहले मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं? आप फैक्टराइजेशन याद करो, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था? अगर आप कुछ भी चीज कॉमन निकाल सकते हो, आपको पहले कॉमन निकालना है। क्लास 8, रिमेंबर द कंसेप्ट। नहीं प्रहलाद, सोचो, फैक्टराइजेशन का पहला कंसेप्ट क्या था? अगर आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, पहले कॉमन निकालो, नहीं तो प्रहलाद जो आप कर रहे हो वो रखोगे, जैसे 2x² प्लस 12x माइनस 2x, सॉरी आपको लेना पड़ेगा माइनस 12x प्लस 2x प्लस 12, ये 2x², इन दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, यस, तो सेम आंसर ही आएगा। वेरी गुड स्टेरिना। अगर मैं ऐसे 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ये x² माइनस 5x प्लस 6 होगा? x² माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर्स निकालोगे, ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। एवरीवन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जानवी, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नव्या, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मोरल समझ रहे हो? व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी? अगर आप इस पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पूरी पॉलिनोमियल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो भी उसके जीरोस तो सेम ही आएंगे ना, 2 और 3 ही आएंगे, हाँ या ना? अब मान लो 2 की जगह अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होता, 3x² माइनस 5 3 15x प्लस 6 3 18, तो इसके फैक्टर्स भी तो सेम आएंगे। When you will take 3 as common, this will be your x² minus 5x plus 6. So its factors will be x minus 2, x minus 3. तो इसके जीरोस भी 2 और 3 ही आएंगे। Are you getting my point, everyone? सबको पता चल रहा है? Okay. So moral of the story, अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसके फैक्टर्स हैं या जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो पॉलिनोमियल को अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर वो k वहां पे कुछ भी होगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, बट नॉट इक्वल टू 0। k 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि k 0 होगा तो इट विल बी योर जीरो पॉलिनोमियल। तो k की वैल्यू कुछ भी होगी, आपके जीरोस आपको सेम मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग k हियर. For quadratic polynomial, if zeros are given to you, so from zeros you can construct your polynomial like this: p of x is equal to k x² minus sum of zeros into x plus product of zeros. Hope you are getting this point, everyone, right? तो ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है और एज अ फॉर्मूला याद भी रखना है। मैं आपको पूरा टाइटल के साथ लिखाता हूं। If zeros are given, we can construct polynomial by using this formula. P of x is equal to k times x² minus sum of zeros into x plus product of zeros. चलो, now I am giving you few minutes to note down this in your formula book. पहले आप इसे नोट डाउन कर दो, फिर आपको इसके बेस का क्वेश्चन पता चलेगा। पहले ये कंसेप्ट पता चल गया सबको स्टूडेंट्स? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? जानवी, राकेश, हर्षिता, आदित्य जी, आदित्य पी, पूर्वी, अवनी, प्रहलाद, हर्षिता, कृतज्ञ, जिलान, सहाना, संचित, सात्विक, यशस। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। Alpha and beta are zeros of f of x equal to 3x² minus 4x plus 1. Find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. अब आपको ये पता है कि आप quadratic polynomial कैसे find कर सकते हो? You can find quadratic polynomial like this. Required quadratic polynomial, अभी हमने देखा required quadratic polynomial is equal to k times x² minus sum of roots into x plus product of roots. Sum of roots को मैं s नाम दे रहा हूँ, product of roots को मैं p नाम दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये sum of roots और product of roots का s और p याद कैसे रखना है? वैसे बहुत आसान है, बट अगर आपको याद रखना है तो आप हमारे क्लास की दोनों जानवीज को याद रख सकते हो। वन इज जानवी s एंड अनदर वन इज जानवी p, करेक्ट एवरीवन? सो आपका ये हो जाएगा जानवी s एंड
जानवी पी, एंड आई होप इस टाइम मैंने स्पेलिंग करेक्ट लिखी है, राइट एवरीवन? सो x square minus sx plus p, where s is your sum of roots. सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, एंड p इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, आता हूँ यशस आपके क्वेश्चन के ऊपर, पहले ये खत्म कर लेते हैं. क्या ये क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ. टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. रिस्पॉन्स ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. आपके रिस्पॉन्स के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बट चलो नहीं, फिर भी नहीं. दिस इज वेरी बैड थिंग स्टूडेंट्स, बहुत बुरी चीज है. चलो तो पहले प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, क्योंकि वो आसान हो जाएगा. अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी अल्फा इंटू बीटा. From the given equation, can you tell me what will be alpha into beta? This is 3x square minus 4x plus 1. साकिब, ये इक्वेशन आपको दी गई है, वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हो. अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? साकिब आर यू देयर? तपेश, कैन यू टेल मी? यस विकास. आप अनम्यूट करके बोलोगे तो बहुत बेटर होगा. अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए. बोलो फिजा, माइनस बी क्या होगा? यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है, बी क्या होगा? Is are you there? -4 or not? Right? A हो जाएगा आपका 3. This will be 4/3. Now, Janvi S, what will be alpha into beta? C/A. Okay, C is 1 and A is 3. So it is 1/3. So product of roots will be alpha into beta, which is 1/3 only. Is this clear everyone? At least product of roots clear है. अब हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है. चलो सम ऑफ रूट्स के लिए अब हम अगर एलसीएम लेंगे, वी आर गोइंग टू गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा. एम आई करेक्ट? यस सर. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास डायरेक्टली है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनीवन? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है. हाउ कैन वी फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? यॉर्निंग समर, बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? जो आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हो. सर अल्फा. हाँ दर्शन बोलो. ओके नव्या, दर्शन को चांस देते हैं. बोलो दर्शन. Sir, by using a cube plus b cube formula, which is a cube, yes, a cube plus b cube अभी हम पढ़ने वाले हैं. अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो. एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं भाई, क्लास 10th ना. हाँ, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कौन से क्लास में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. a plus b into a square plus b square minus 2ab. So if I am using alpha cube plus beta cube identity, it will give me alpha plus beta, alpha square minus alpha beta plus beta square. Here I am having alpha plus beta. Am I correct? I am having alpha plus beta. Yes or no? I am having alpha into beta. But what about alpha square plus beta square? अब alpha square plus beta square फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? राइट दर्शन? alpha square plus beta square के लिए अगेन मुझे alpha plus beta whole square यूज करना पड़ेगा. You can tell me yes if you agree, right दर्शन? Yes or no? Yes sir. हाँ, क्या इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं विकास, अल्फा प्लस बीटा वो कांस्टेंट नहीं होगा. क्या कोई और आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ? एनी अदर आइडेंटिटी ऑफ क्यूब ओनली? एनी अदर आइडेंटिटी सुकीर्ति? एनी अदर आइडेंटिटी एनीवन? सर a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. यस साई मनोगना, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जो आपने बोला. a प्लस बी होल क्यूब विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into अल्फा प्लस बीटा. एम आई करेक्ट? इजंट दिस इज अवर आइडेंटिटी? और ये यूज करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास है. हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो. हाँ सर. यस, वन स्टोन इज टेलिंग सर अल्फा बीटा सुन के बॉन्ड बीटा याद आ रहा है. अल्फा बीटा बॉन्ड बीटा. हाँ ठीक है, नाइस. सो अब यहाँ से अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, हाउ कैन आई फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? जस्ट मेक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज सब्जेक्ट. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब
-3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और नॉट। कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर और नॉट? राइट, सो बेटर टू यूज दिस आइडेंटिटी। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, if I am putting this value, this will be alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta divide by alpha into beta। सबकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 4/3। लेट अस यूज दिस। अल्फा प्लस बीटा इज 4/3। अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा प्लस बीटा 4/3, 3 कैंसल, अल्फा इंटू बीटा 1/3, 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27 माइनस 4/3 अपॉन 1/3, एलसीएम विल बी 27। तो यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 36, 64 minus 36, 14 minus 6 will give you 8, 5 minus 3 will give you 28. This will be 28 by 27. This will be 1/3. 3 9s are 27. So it will be 28 by 9. This is sum of roots. क्या ये क्लियर है एवरीवन? Sum of roots 28 by 9. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपके पास S 28/9 है, P 1/3 है, उनका यूज करते हैं। उनका यूज करके यहाँ पे रखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x square minus sum of root is 28/9x or 28/9 into x plus product of roots is 1/3। आप एलसीएम लेके रखना चाहो तो एलसीएम लेके रख सकते हो, या फिर यहीं पे छोड़ दोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट वहां k के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जो मैंने आपको बोला यहाँ पे k जीरो नहीं हो सकता। क्यों? जीरो होगा तो क्या हो जाएगा राकेश? जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगी ना स्टूडेंट्स? यस, राइट, यस, k कैन बी इरेशनल एज वेल, व्हाई नॉट, एनी रियल नंबर। चलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? राइट, क्या भी ये क्वेश्चन क्लियर है? शैल आई एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम? एक बार वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, यस पुनीत, आई हैव यूज्ड दिस फार्मूला a plus b whole cube, I have used this formula. Okay, no, sure? सर हाँ, यस, सर ये 28/9 सम ऑफ प्रोडक्ट्स का है ना सर? sum of roots, not sum of product, sum of roots Sorry, sir, or sum sum of of- zeros, sum of zeros, Sir, the s means sum of product of- zeros। हाँ, product of zeros सर is p, प्रोडक्ट P ऑफ plus- फ्रूट्स का क्या होगा सर? p means product of roots। why not? नहीं, k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है प्रहलाद, क्योंकि k आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं वापस समझाता हूँ, समझो, एक बार मैं वापस समझाता हूँ क्वेश्चन को। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, सी हियर एवरीवन। Alpha and beta are zeros of polynomial 3x square minus 4x plus 1. You have been given this polynomial 3x square minus 4x plus 1. इसके दो zeros हैं alpha and beta. Now, from the given polynomial, can we find alpha plus beta and alpha into beta first? Alpha plus beta will be minus b by a, minus b is minus 4, a is 3, so minus minus plus 4/3. Alpha into beta will be c by a, which is nothing but 1/3. So alpha plus beta and alpha into beta clear everyone? जानवी, राकेश, नव्या, इज दिस क्लियर? समर, ओके, नेक्स्ट। अब आपको सेम एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो वो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी हमने फॉर्मूला बुक में पढ़ी, विच इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जहाँ पे एस है आपका सम ऑफ जीरोस आपके हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. Product of zeros will be alpha square by beta into beta square by alpha. Alpha alpha cancel, beta beta cancel. This will be alpha into beta. अब alpha into beta आपका होगा c by a, which is nothing but 1 by 3. Is this clear, everyone? Product of zeros. Nandini, right? सुकीर्ति, क्या ये क्लियर है? राइट. अब जब आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो उसके लिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने के लिए इधर आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो या सेकंड आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. फर्स्ट आइडेंटिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने सेकंड आइडेंटिटी यूज की. वहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सब्जेक्ट बनाओगे, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. So alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into bracket alpha plus beta 4 by 3 whole cube minus 3 times 1 by 3 into 4 by 3. So it is 64 by 27 minus 4 by 3. LCM is 27. I'll multiply and divide with 9. 64 minus 36, which is 28 by 27 divided by 1 by 3. 3 9s are 27. It is 28 by 9. Right? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है प्रहलाद कि k सिर्फ 1 by 9 ही हो. k कुछ भी हो सकता है प्रहलाद. 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसको k लेना, दैट इज नॉट एनी लॉजिक. ठीक है. इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दिस क्लियर? कुछ तो बोलो हाँ या ना. ठीक है. Yes, अब इसको नोट डाउन कर दो. राइट. सृष्टि एसआर, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट बच गए थे वो मैं देख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में, उसको मैं आंसर दूंगा. तो विकास वो तो मैंने क्लियर कर दिया. अल्फा प्लस बीटा आपका के नहीं होगा. राइट. यशस ने कुछ पूछा था, वो मिल नहीं रहा है मुझे. यशस जो आपने पूछा था, कैन यू कॉपी योर क्वेश्चन एंड कैन यू टाइप अगेन? ओह वेट, मिल गया. सर, कैन वी फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल विदाउट डिवीजन और एनीथिंग लाइक वी डू विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नहीं, क्यूबिक के लिए हमें वो सारी चीजें करनी ही पड़ेगी जो हम करते थे. एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर तो निकालना ही पड़ता है. राइट. के की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते स्टूडेंट्स. के की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमें पॉलिनोमियल नहीं दिए. हम के की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते. हर एक अलग अलग के के लिए आपको अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेगी. के की हर अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेगी. राइट. जिन सबके जीरो सेम होंगे. समर्थ व्हाट इज आस्किंग सर, व्हाट इज यूज ऑफ यूजिंग अल्फा बीटा एंड गामा? जो हमने किया क्वेश्चन में समर्थ, अल्फा बीटा गामा यूज करने का क्या फायदा हुआ? इक्वेशन से हम जीरोस बना सकते हैं और जीरो से इक्वेशन बना सकते हैं. क्लियर? अब रियल लाइफ में ये कहाँ पे आएगा? सर रियल लाइफ में ये कहाँ पे काम आएगा? अब मैं आपको बताता हूँ. जब आप रियल लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं रियल लाइफ के, तो वो प्रॉब्लम्स का पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग बनता है. फिर वो प्रॉब्लम्स आपके कोई भी हो, अगर मैं इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में जाऊँ या छोटे क्वेश्चंस में जाऊँ, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे रियल लाइफ के जिनके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. वहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो सारी चीजें काम आएंगी. जब आप आगे जाते हो, आगे की स्टडीज करोगे इंजीनियरिंग में और आगे, तो बहुत सारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे. जैसे पर्टिकुलरली इफ आई टेक योर एग्जांपल ऑफ बाइक. राइट. बाइक में अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं, बाइक में आपने देखा होगा कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के बीच में डैम्पर होता है. राइट. यहाँ पे बीच में डैम्पर होता है. तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो आपका स्प्रिंग है, इसका डायमीटर इतना ही क्यों लिया? छोटा डायमीटर इतना ही क्यों लिया? ये स्प्रिंग इतनी बड़ी क्यों नहीं ली? इसके बीच में जो डैम्पर है उसकी लेंथ इतनी ही क्यों है? उससे बड़ा क्यों नहीं आया? ठीक है. तो ये जो सारी चीजें आपकी, ये सारी इक्वेशन बनते हैं. इन सबके ऊपर कहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारे इक्वेशंस बनते हैं. फिर वो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो. वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये काम आते हैं, ये सारे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा. तो ये है उनके रियल लाइफ एप्लीकेशन. ये तो बस मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया. ऐसे ही बहुत सारी जगह पे आएंगे जहाँ पे आप टर्निंग लेते हो. जब भी आप टर्निंग लेते हो, आपने ये देखा होगा कि वो वाला रोड का थोड़ा स्लोप होता है, तो वो स्लोप उतना ही क्यों होता है? उसके ऊपर भी बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे. इंजन के अंदर जो पिस्टन सिलेंडर होते हैं, उसका डायमीटर उतना ही क्यों होता है? ये सब मशीन डिजाइन में आपको पढ़ने का आएगा. ठीक है. हाँ समर्थ, हम एबीसी भी यूज कर सकते हैं, बट एबीसी की जगह अल्फा बीटा गामा क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जो आपका इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी एबीसी है ना. अगर दोनों जगह एबीसी लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. जो इक्वेशन है उसी के अंदर ax² + bx + c है ना.
फिर अगर रूट्स को ही मैं a प्लस बी और a इंटू बी नाम दे रहा हूँ तो डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कुछ और नाम देते हैं। आप p प्लस क्यू p इंटू क्यू भी ले सकते हो। ओके, हाँ विकास, व्हाई नॉट। चलो आगे बढ़े। जानवी देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा आई विल ट्राई। यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब आपके होमवर्क के जो जो क्वेश्चन में डाउट है टाइप इन चैट बॉक्स। Now let us see your doubts of homework exercise of 2.3. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। Can you see this question number 3 on screen, everyone? Find the quadratic polynomial having alpha and beta as its zero such that alpha plus beta is given to you and alpha minus beta is given to you. चलो, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया है, कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से पहले आप क्या फाइंड कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पहले आपको चाहिए क्या? फर्स्ट यू शुड नो दिस। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? यस, मेकिंग सब्जेक्ट नहीं, नॉट लाइक दैट। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो आपको क्या चाहिए? हाउ कैन यू फाइंड एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros or not? Tell me. X square minus sx plus p. Just you want Janvi s and Janvi p, correct? चलो, क्या s आपके पास है? Janvi s, can you tell me how we can find s here? s is sum of roots. Sum of roots क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, क्या वो हमें दिया गया है? हाँ सर, 24। 24। ओके, जानवी पी क्या हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा। नहीं, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दिया है। तो राकेश, हम ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? राइट, हाँ, एक इक्वेशन आपको दी गई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। क्या मैं कुछ अकड़म बकड़म टिकड़म कर सकता हूँ यहाँ पे? नव्या, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? Sir, adding both the equations. यस, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसल, दिस विल बी 2 अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 24 प्लस 8 व्हिच इज 32, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 16। यस यस वास्तव। अब जैसे अल्फा आपका 16 हो जाएगा, वो आप किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको बीटा मिल जाएगा, राइट। यू आर नोइंग दैट अल्फा प्लस बीटा इज 24, उसमें अगर आप अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 16, अनगा पता चल रहा है? So beta will be equal to 24 minus 16. Beta will be equal to 8. चलो, अब अल्फा और बीटा दोनों आपके पास है, वहां से आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। हाँ, यस यस यस, वी कैन डू दैट। चलो, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा? 16 इंटू 8। व्हाट इज 16 इंटू 8, नंदिनी? आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है। 128। सो आवर polynomial p of x will be k into x square minus sum of roots. Sum of root is 24. Product of roots is 128. This is your final answer. Easy question? Oh, नहीं, no Janvi. Is this clear, everyone? जल्दी जल्दी बोलो। अभया, नंदिनी, राइट, तनिष, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ये एक्सरसाइज तो आज खत्म करनी ही है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में लिखो विकास। पहले ये लिखो, फिर साइड में लिखो, साइड में ये,
दैट इज फाइन। मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, पहले समझ लो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं के मत रिमूव करो, राइट? जब भी आपको पॉलिनोमियल पूछी जाए, प्लीज डोंट रिमूव द के, बिकॉज के इज रिक्वायर्ड, के इज पार्ट ऑफ योर आंसर ओनली, सो प्लीज डोंट रिमूव द के। ओके आदित्य जी, क्लियर? राइट, चलो अब समझो यहाँ पे नेक्स्ट। हर्षिता पता चल रहा है ना? Find the cubic polynomial having sum of its zeros, sum of the product of its zero taken 2 at a time, and the product of its zero is 2, -7 and -14। चलो, sum of its zero मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया गया है 2। sum of product of its zeros, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा taken 2 at a time, it is -7, and product of all the zeros, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14। चलो वापस मैं फॉर्मूला बुक पे आ रहा हूँ, आपको वापस आपके फॉर्मूला बुक ओपन करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर जीरोस दिए गए हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इक्वेशन से बना सकते हो। सिमिलरली अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको इक्वेशन लिखा रहा हूँ। इफ zeros are given to you, we can find cubic polynomial by क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको ये यूज करना है, p of x इज इक्वल टू k x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ रूट्स, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट्स इट। दिस इज योर p of x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या आप इसे अगर वर्ड्स में लिखना चाहो कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस पर्टिकुलरली टेकन 2 एट अ टाइम, इंटू एक्स minus product of zeros that's it। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये इक्वेशन क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। मिस जानवी, नव्या, नंदिनी, सुकीर्ति, स्टेरिना, हेली, पुनीत, पूर्वी, अवनी, Yes. अन्वित, भवानी, वैष्णवी, रेड, चंदन, राइट, सहाना। चंदन आपका रिस्पांस कम है आज, वैष्णवी आपका रिस्पांस भी कम है। ये क्लियर है एवरीवन? जयती, राइट, अब इसी का हम यूज करने वाले हैं, समझो। लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है, इसी का अब हम यूज करने वाले हैं। हाँ यस यश, ऐसा एक एग्जांपल भी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। So therefore p of x is equal to k x cube minus alpha plus beta plus gamma will be 2 x square. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be -7. Alpha beta gamma is -14, minus minus plus 14. That's it. This is your final answer. बोलो आसान है? यहाँ पे आपका लेवल 1 खत्म होता है होमवर्क का। ओके, विद 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 एंड 5, फिर 6, 7, 8, 9 लेवल 2 के हैं। तो पहले आप ये दोनों लिख दो रेगुलर बुक में, फिर फॉर्मूला बुक में ये क्यूबिक वाला लिखने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ।
और जल्दी जल्दी लिखो। Let us see your question number 6 of homework exercise 2.3. 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन है लेवल 2 में, चारों के चारों में आपको डाउट है। शाबाश, दैट इज द स्पिरिट। पूरा लेवल 2 ही डाउट है। Find the zeros of the quadratic polynomial ax square plus b square minus acx minus b into c. Also verify the relationship between zeros and its coefficient. अब यहाँ पे a b c देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप वन बाय वन सोचो इसके बारे में। आपको जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल के जब भी आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द स्टेप 1? बोलो दर्शन, पहला स्टेप क्या होता है? बोलो वास्तव, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जिसका भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना होता है, हम उसे जीरो लेते हैं कि नहीं पहले? कैन आई से फर्स्ट स्टेप इज लेट p of x equal to 0. So here a b x square plus b square minus ac into x minus bc equal to 0. सेकंड स्टेप क्या होता है? उसको सिंप्लीफाई करो, उसके फैक्टराइजेशन करो, राइट? फैक्टर्स निकालो। अब फैक्टर्स निकालने के लिए आइदर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो या फोर टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो समझो a इंटू बी और b इंटू सी, ये आपका मिलके हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, दैट विल बी योर a इंटू बी स्क्वायर सी। अब इसके दो फैक्टर्स आपको ऐसे निकालने हैं कि जिनका डिफरेंस करके बी स्क्वायर माइनस ए सी है, तो एक फैक्टर बी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर ए सी, वो आप लेके कर सकते हो, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेटर टेक कंसेप्ट ऑफ फोर टर्म्स। फोर टर्म्स वाला कंसेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, ए बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी योर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स, देन नेक्स्ट टू टर्म्स। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स कैन आई टेक b इंटू एक्स एज कॉमन? जब मैं b इंटू एक्स कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका बचेगा a, यहाँ पे भी आपका बचेगा x, प्लस यहाँ से इवन आप हाँ राइट, अब यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस b ओनली बिकॉज x ऑलरेडी आपने कॉमन ले लिया है, माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। अब यहाँ से अगर मैं c ले रहा हूँ कॉमन, तो इधर आपके पास बचेगा a इंटू एक्स, माइनस ऑलरेडी कॉमन निकल गया, c कॉमन निकल गया, ए एक्स प्लस बी। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ या ना? अवनी? हाँ, तो फाइनली क्लास खत्म होने वाला, इसलिए आपने वीडियो ऑन किया कि आपके भाई ने अभी आपको छोड़ दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, इसलिए आपने वीडियो ऑन किया। चलो ए एक्स प्लस बी को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, पूरे क्लास में वीडियो ऑन रखो, नहीं तो आज जैसा विष्णु सर ने 12th में किया वैसा मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। 12th में विष्णु सर ने आज क्या किया आपको पता है? पूरे क्लास में ओपन बोल दिया सबको, ग्रुप में पेरेंट्स के सामने, जो भी आज अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, उसको क्लास से निकाल देंगे और एब्सेंट लगेगी। सेम चीज अब आपके क्लास में करना पड़ेगा एक दिन, तभी सुधरोगी। राइट हर्षिता, आपका क्या कहना है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? सो हियर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। हाँ यस पुनीत, डोंट वरी। अब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो वहां से अगर आप x को सब्जेक्ट बना रहे हो, x आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। यस और नो एवरीवन? हाँ या ना? सिमिलरली यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा? c बाई बी, करेक्ट है? x इक्वल टू माइनस बी बाई ए और c बाई ए। क्या ये पहले क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना एवरीवन। राइट, तो इसमें से एक आपका हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। यहाँ पे अभी फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। सेकंड पार्ट, verify the relationship between zeros and its coefficients. So here minus b by a is your alpha, c by b equal to beta. We know that alpha plus beta is minus b by a, but यहाँ पे b already दिया गया है, a b c already small letters दिए गए हैं, so we need to check alpha plus beta equal to minus b by a, ये हम कैपिटल लेंगे, alpha into beta equal to c by a, ये भी हम कैपिटल लेंगे। क्यों मैं कैपिटल ले रहा हूँ? ये कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसमें ऑलरेडी स्मॉल एबीसी यूज्ड है, पता चल रहा है समर्थ भट्ट? राइट, ऑलरेडी स्मॉल एबीसी यूज है, तो कैपिटल ए आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल ए विल बी ए इंटू बी स्मॉल, कैपिटल बी विल बी
स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी, कैपिटल सी विल बी माइनस बी सी। क्या ये क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? जानवी यस? ओके, चलो अब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा समझना। व्हाट इज योर अल्फा स्टूडेंट्स? अल्फा इज माइनस बी बाई ए। व्हाट इज योर बीटा स्टूडेंट्स? बीटा इज सी बाई बी प्लस सी बाई बी। आरएचएस में आपके पास है माइनस बी बाई ए। व्हाट इज योर माइनस बी? माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी। व्हाट इज योर ए? इट इज ए बी। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes if it is clear to you. Yes, बोलो sir. हाँ या ना? ओके, चलो अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। Therefore b इधर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। यहाँ पे भी आप माइनस साइन अंदर दे सकते हो, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? Yes, हाँ या sir. ना? तो क्या ये वेरीफाइड हुआ? फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड हुआ। Now let us see second relation, alpha into beta, minus b by a into c by b, LHS. RHS is capital C by A, capital C is minus b into C, capital A is A into B. ये BB cancel, minus C by A is equal to minus C by A. क्या ये दोनों सेम हुआ LHS और RHS? क्या ये भी वेरीफाई हुआ? वेरीफाइड हुआ? हाँ या ना? कितने होशियार हो गए हो स्टूडेंट्स, राइट? क्या ये सारे क्वेश्चन अब इजी हो गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 आसान हो गया? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो। चलो नोट डाउन कर Yes, दो sir. क्विकली। हाँ, अब आपके बच्चे हैं क्वेश्चन 7, 8, 9, ये 3 क्वेश्चन में जिनको भी डाउट है एक बार आप वापस ट्राई करना घर से। नेक्स्ट क्लास में हम ये आपके डाउट देखेंगे और 2.4 शुरू करेंगे, ठीक? एक बार वापस आप ट्राई करना। अभी आप देखो।